साल की रिपोर्ट पेश की है कि कितने केसेस उन्होंने कैसे आगे बढ़ाए, कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 8 सालों में शानदार काम किया है। हमने 1,70,000 कंप्लेंट्स के ऊपर डायरेक्टली काम करा है। 500 से ज्यादा सुझाव हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को हमने भेजे हैं। 60,000 सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स की हमने काउंसलिंग करी है और उनको 2 लाख कोर्ट केसेस में, उनकी हियरिंग्स में हमने मदद करी है। 8,000 से ज्यादा विक्टिम कॉम्पनसेशंस हम लोगों ने सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स के बिहाफ पे डिफरेंट कोर्ट्स में मूव करी है और लड़कियों को रिलीफ दिलवाया है। इसी तरीके से 41 लाख कॉल्स हम लोगों ने अपनी 181 विमेन्स हेल्पलाइन पे रिसीव करी हैं। 2.5 लाख से ज्यादा ग्राउंड पे हमारी विजिट्स हुई हैं और 2 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स हमारी महिला पंचायत सेंटर्स ने, जो कि दिल्ली महिला आयोग के ग्राउंड पे ऑफिसेज हैं, वहां पे भी हम लोगों ने रिसीव करी है। तो दिल्ली महिला आयोग ने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। हम डरे नहीं, हम झुके नहीं और हमने बहुत जरूरी सवाल इस सिस्टम से पूछे और उसका नतीजा ये है कि आज दिल्ली महिला आयोग ना सिर्फ इस पूरे दिल्ली में, पूरे देश में, बल्कि विश्व में अपने काम के लिए जाना जाता है। किस तरीके के केसेस पिछले 8 साल में ज्यादा देखने को मिले कि उनका नंबर ज्यादा थे, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, सेक्सुअल हरासमेंट हो? जी, सबसे ज्यादा केसेस तो डोमेस्टिक वायलेंस के हैं और उनमें भी कुछ केसेस, और बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ही ज्यादा डराने वाले हैं। लड़कियों को अभी भी इस देश में जला दिया जाता है। हमने कितने डाउरी डेथ के केसेस हैंडल करे हैं जिसमें मैं अस्पताल पहुंची हूं, लड़की पूरी तरीके से जली हुई है और वो सिर्फ एक मांग कर रही है इस सिस्टम से कि मुझे न्याय चाहिए। तो ऐसे बहुत केसेस देखे हैं। सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के अनगिनत केसेस देखे हैं। 8 महीने की बच्ची, 85 साल की महिला, 90 साल की महिला, इन सबके रेप केसेस हम लोगों ने हैंडल करे हैं, इनकी मदद करी है। पर उनका दर्द भी हमारा दर्द बना हुआ है। वो जितने दर्द में है, मैं ये मानती हूं कि महिला आयोग में जो भी काम कर रहा है, मैं और मेरी पूरी टीम वही दर्द महसूस कर रही है। चेयरपर्सन होने के नाते कुछ सुझाव ऐसे कि किस तरीके से इन केसेस को टैकल किया, कैसे आगे लेके जा सकते हैं कि इन चीजों को रोका जा सके? जी, मैं ये मानती हूं कि जब तक इस देश में लोगों को डर नहीं लगेगा, तब तक अपराध नहीं रुकेंगे। मेरी सिर्फ यही मांग रही है और मैंने बहुत कोशिश करी कि ये मांग पूरी करी जाए, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। मैं ये मानती हूं कि केंद्र सरकार को एक हाई लेवल कमेटी बनाने की जरूरत है, जिसको अमित शाह जी चेयर करें, जिसमें मुख्यमंत्री हों, जिसमें एलजी साहब हो, पुलिस कमिश्नर हो, दिल्ली महिला आयोग हो और हमें महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। अंजलि का केस हुआ, साक्षी का केस हुआ, श्रद्धा का केस हुआ, ऐसे अनगिनत केसेस हुए हैं दिल्ली में, देश की राजधानी में ही, लेकिन कोई मीटिंग ही नहीं होती। तो जब तक एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हम इस बहुत बड़े क्राइम को टैकल नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं मानती। मेरे को ये लगता है हर हाल में सजाएं हो, तुरंत सजाएं हो और उसके लिए एक प्रोसेस सेटअप करना पड़ेगा। पुलिस के संसाधन बढ़ाइए, पुलिस की जवाबदेही तय कीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बढ़ाइए, फोरेंसिक्स लैब को स्ट्रेंथन कीजिए। ये सब करेंगे तब जाके हमारा देश सही मायने में आगे बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि एफआईआर फाइल करने में महिलाओं को बहुत दिक्कत आती है, जिसमें डीसीडब्ल्यू ने काफी मदद की। जी, मैं मानती हूं और दिल्ली महिला आयोग, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जरूरत क्या है दिल्ली महिला आयोग की। दिल्ली महिला आयोग की जरूरत इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी अथॉरिटीज फेल होती हैं महिलाओं और बच्चियों को बचाने में। अगर 1,70,000 कंप्लेंट्स दिल्ली महिला आयोग में 8 साल में आई हैं, तो वो वही महिलाएं हैं जो पुलिस की फंक्शनिंग से कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा त्रस्त हैं। तो दिल्ली महिला आयोग ने 30,000 एफआईआर्स रजिस्ट्रेशन में मदद करी है और मैं ऐसा बहुत केसेस देखती हूं जिसमें दिल्ली पुलिस ने एक्शन नहीं करा, या देश में भर से केसेस आते हैं, देश में और भी अलग अलग स्टेट्स की पुलिस ने एक्शन नहीं करा और दिल्ली महिला आयोग के नोटिस के बाद एफआईआर भी दर्ज होती है, अरेस्ट भी होता है। तो मैं ये मानती हूं कि सिस्टम में बहुत अच्छे भी लोग हैं, सिस्टम में बहुत बुरे भी लोग हैं। जरूरत यह है कि जवाबदेही तय हो। अगर जवाबदेही तय हो जाती है पुलिस की स्पेशली, तो बहुत कुछ बदल जाएगा, क्राइम रुक जाएगा।